साई नमो नमः। सभी भक्तों को मेरा नमस्कार। ओम साई राम। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं शिव जी, मेरी मतलब भक्ति की यात्रा शिव जी से शुरू हुई। तो मैंने बचपने में उनको मना बोल दिया था कि मैं आपसे बात नहीं करूँगी, और ये वो मैंने बात करना बंद कर दिया था। और इसी पीरियड में मुझे साई दिखने लगे थे, राइट। तो इसके आगे का मैं आपको आगे बताती हूँ कि इसके आगे क्या हुआ कि हम लोग जिस घर में दिल्ली में रह रहे थे वहाँ से शिफ्ट होकर हम लोग चले गए थे दूसरे घर में। वहाँ एक कोठी था जिसमें फर्स्ट फ्लोर में शिफ्ट हो गए थे। तो वहाँ शिफ्ट होने के बाद ऐसा हुआ कि एक्चुअली मैं हमेशा ऐसा बोलती थी कि मेरे घर में कोई गरीब या कोई भी जो नीडी है वो आएगा तो मैं उसको खाली हाथ नहीं भेजूंगी बाबा। तो ऐसा मन में हमेशा रहता था। तो एक दिन क्या हुआ कि एक गरीब बंदा आया, कुछ मांग रहा था। तो मतलब उससे ठंड लग रही थी तो उसने कुछ मांगा कि कंबल दे दो, चादर दे दो। तो मैंने क्या हुआ कि उसको एक हम लोग फर्स्ट फ्लोर में रहते थे तो मैंने उसको पीछे की बालकनी में था वो नीचे की तरफ, तो मैं उसको एक मेरे हस्बैंड का पुराना जैकेट पड़ा हुआ था तो मैं जाकर उसको लाके दे दी। तो मैंने ऊपर से ही फेंक के दे दिया था उसको। तो उसने मुझे देख के बोला कि नहीं जैकेट नहीं, मुझे कोई कंबल या चादर दे दो। तो हमारा तो मतलब इतना गृहस्थी जमा नहीं था, वैसे मुझे ध्यान में भी नहीं था कि मेरे पास कोई चादर है भी कि क्या पुराना कोई देने लायक। तो मैंने बोला अभी तो नहीं है मेरे पास। फिर क्या हुआ कि जब हस्बैंड रात में ऑफिस से आए तो मैंने उनको बताया कि एक गरीब आया था, वो मांग रहा था चादर। मैंने आपका जैकेट दे दिया लेकिन मैंने चादर नहीं दे पाई। तो मेरे हस्बैंड बोले अरे अभी तो एक चादर तुम्हारा थोड़ा उसमें होल हो गया था तो तुमने उसको क्यों नहीं दे दिया। मैं बोली मुझे तो ध्यान ही नहीं था कि एक है कोई चादर। तो मेरे को बहुत अफसोस हुआ कि अरे यार दे देना चाहिए था, वो बंदा मांग रहा था। तो ऐसे करके करीब 1 वीक हो गए होंगे। 1 वीक के बाद क्या हुआ, एक दिन मैं फर्स्ट फ्लोर पे उसी कोठी पे खड़ी थी, जस्ट आयरन वाला आया था, मैं उसको कपड़े ऊपर से फेंक के दे रही थी गठरी बना के। और मेरे हस्बैंड जस्ट हमारे घर के कुछ लग के थोड़ी दूर पे शॉप था, तो मेरे हस्बैंड कुछ लाने के लिए वहाँ गए हुए थे। तो इतने में क्या हुआ कि मैं जब कोठी में फर्स्ट फ्लोर में ऐसे खड़ी थी तो बालकनी में खड़े ऐसे बाहर की तरफ ऐसे देख रही तो मेरे से मैं यहाँ खड़ी हूँ और ऐसे बालकनी से तिरछे में वहाँ पर मतलब हमारा घर जो है कॉर्नर में था, राइट। तो यहाँ पर कॉर्नर में थोड़ा धूप था, थोड़ी ठंड का मौसम था, तो वहाँ एक बूढ़े से एकदम बाबा की तरह खड़े हैं। वो कंबल वम्बल लिए हुए, एक हाथ में लाठी, एक हाथ में ऐसे बैग जैसा जैसा बाबा टांगते थे वैसा हैंग किए हुए थे। तो वैसे हैंग किए थे। जब मैं गई तो मैं उनको ऐसे देखी तो वो मतलब जैसे वो मेरी तरफ खींचे आए और यहाँ आके वो बालकनी के नीचे की तरफ रुक गए। तो वो ऐसे खींचते हुए यहाँ आए और मेरे को ऐसे करके ऊपर बहुत ही प्यार से देखे और मतलब हम दोनों ने जैसे कि उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बोला, बस मैं फील करी कि हम दोनों ने जैसे अंदर से ही एक दूसरे से बात की। उन्होंने बोला बस अपने कंबल जो ओढ़े हुए थे उस पर हाथ ऐसे रखा और मुझे जैसे लगा कि मैं समझ गई। मैं बोली रुकिए बाबा मैं अभी आती हूँ। और मैं जल्दी से ढूंढने लगी कि अच्छा इनको चादर देना है, मेरे को चादर देना था। तो मैं ढूंढने लगी चादर और ढूंढते ढूंढते बोली बाबा जाना मत, मैं जल्दी से ढूंढ। तो वैसे करके जब मैं वहाँ गई तो बाबा नीचे खड़े थे। तो मैं जस्ट उनको चादर फेंक के देने वाली थी क्योंकि मैं हमेशा फर्स्ट फ्लोर में थी, जो भी चीज़ होता था फेंक के दे दिया करती। तो क्या हुआ इसी में जस्ट फेंकने वाली थी कि मेरे हस्बैंड जो शॉप में गए थे वो भी इधर से यहाँ जैसे यहाँ बाबा है वो यहाँ आके रुके। तो मैं फेंकते रुक गई और बोली कि आप ऐसा करो मैं चादर आपको ये दे रही हूँ, ये जो बाबा जी हैं उनको वो आप चादर दे दो। तो मैंने हस्बैंड को फेंक के दिया और उन्होंने बाबा को दे दिया। तो उन्होंने दिया तो फिर वो मेरा चादर खोले और अच्छे से ओढ़े और वो दूसरे साइड चले गए। वो गए हैं, उनके जाने के 1-2 मिनट बाद मुझे ऐसा फील, तुरंत बाबा जब जाते हैं या आपको दर्शन देते हैं, आप लोगों को भी फील हुआ होगा जब भी ऐसा होता है तो बाबा फील भी करा देते हैं कि वो आए थे, वो ही आके गए हैं। तो बस 1-2 मिनट के बाद मुझे ऐसा लगा अरे ये तो बाबा थे, पूरा रूप रंग सब कुछ वैसा, मतलब फेस मतलब वो बेगर के फेस में थे लेकिन मतलब फेस का जो नूर है, आँख जो है आज भी मुझे याद है, इतना खूबसूरत आँख। तो बस हमने बस साइलेंट मोड में ही एक दूसरे से बात किया, जैसे मतलब मैंने मन में आया था
कि मैं सब कोई आएगा तो मैं चादर दूंगी, तो बाबा मेरी परीक्षा लेके गए कि देखते हैं कि बोल रही है इतना तो देती है कि नहीं देती है। तो मैंने बस, उन्होंने ऐसे हाथ रखा और मैं उनके दिल की बात समझ गई और वो मेरा चादर पूरे अच्छे से ओढ़ कर चले गए। तो आज भी मेरे को दिल में, आज भी वो आँख जो है ना मेरे मतलब दिलो दिमाग में बसा हुआ है वो आइज़। तो ऐसे ही चलता रहा। फिर एक क्या हुआ कि मुझे घर में, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था, हर तरफ साईं दिखते थे। तो उस समय क्या हुआ कि एक दिन की बात है, मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया आफ्टरनून में। तो वो बोले कि ऐसा करेंगे, हमारे मामा चाचा सब कज़न्स वहाँ पे दिल्ली में आसपास में ही रहते हैं। तो उन्होंने फ़ोन किया कि हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम गाड़ी बुक करके हम लोग शिमला जाएंगे। तो मैं बोली अच्छा ठीक है चलते हैं। तो मैं सडन ऐसे ही मैं उनसे बात करके फ़ोन रखी और कुछ काम करते करते मुझे खुले हुए आँख में, ऐसा मैंने जैसा आपको बताया था कि मुझे इंट्यूशंस होने लगे थे साईं के मेरे लाइफ में आने के बाद। तो मैं जस्ट ऐसे आँख खोल के, पता नहीं सडन मुझे लगा कि मेरे हस्बैंड जो है आइस का जो स्नो का जो ये है माउंटेन है, वहाँ से ऐसे स्लिप करके गिर रहे हैं। तो मैं सडन डर गई कि अभी तो शिमला जाने का बात हुआ और मैंने ये क्या देख लिया। मुझे समझ में नहीं आया क्या अच्छा है बुरा है, मैं किसको क्या करूँ, समझ में नहीं आया। तो पूरे टाइम मुझे वो ख्याल आने लगा कि ऐसा मैंने कैसे देख लिया। तो फिर क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड जब रात में ऑफिस से आए तो मैं सोचूं बोलूं नहीं बोलूं। एक्चुअली इस तरह का चीज़ कोई भी जल्दी नहीं समझ पाता, राइट। तो मैं इनको बोल ही नहीं पा रही थी कि ऐसा भी कुछ मुझे लगा, ये समझ भी नहीं पाते क्योंकि उस समय इनको नहीं समझ में आता था ये सब मेरी बातें। तो और इवन मैं खुद नहीं समझ पा रही थी कि ये मेरा फीलिंग सही में कुछ इंट्यूशन है या मुझे ऐसे ही लग गया। आई वॉज ऑल्सो नॉट कन्फर्म। तो फिर क्या हुआ कि मैं ऐसे करके मैं इनको इनडायरेक्टली बोल रही थी कि छोड़ो कैंसिल करते हैं, शिमला नहीं जाते हैं, मना कर दो। तो ये बोले नहीं नहीं सब फाइनल हो गया, हम लोग जाएंगे। तो मैं मना नहीं कर पाई। फिर हम लोग शिमला का ट्रिप तो हो गया, हम पहुंच भी गए शिमला। उस दिन हमें कुफरी है ना, तो वहाँ जाना था। तो मैं हमेशा जब भी जाती हूँ तो मेरे शिव जी और साईं बाबा का फ़ोटो है एक डायरी में, वो लेके जाती हूँ। तो वो लेके गई। वहाँ पे मैं निकलने के पहले वो कुफरी चढ़ने के निकलने के पहले तो मैंने बाबा को दिया वो अगरबत्ती जलाई, प्रणाम करके बोला बाबा ऐसा अगर कुछ होने वाला है तो आप मत होने देना, आप सब ठीक कर देना, होगा तो मेरी जान ले लेना लेकिन ऐसा मत होने देना मेरे हस्बैंड के साथ। तो बस ऐसे हम लोग वहाँ से कुफरी के लिए सारे फैमिली निकल गए मिलजुल कर। फिर कुफरी में क्या हुआ कि वहाँ पे जनरली क्या होता है कि घोड़ा नहीं होता है, वहाँ पे खच्चर होता है चढ़ने के लिए। तो जब चढ़ने लगे तो नीचे उसका पूरा नीचे गिरा होता है पूरा गंदा, और वो रोड जो होता है ऊपर काफ़ी नैरो होता है। तो उस पर से हम लोग ऊपर तो चले गए सब 1 बाय 1, और वहाँ पे सारा घूम के मस्ती करके जब लौटने लगे तो मैं वो 1 बाय 1 उसने बैठाना शुरू किया। तो ये मेरे हस्बैंड पीछे रह गए थे, तो मैं और कुछ लोग पहले आ गए थे। तो मैं अपना हैंडी कैम लेके फ़ोटो शूट कर रही थी। तो मैं बोली कि आ रही थी तो मैं फ़ोटो शूट कर रही, तो देखी कि ये जो है विदाउट खच्चर डायरेक्टली खुद से चल के आ रहा है। तो मैं बोली अरे ऐसा क्या हुआ कि तुम बिना उसके आ गए, ऐसे क्यों नहीं ऐसे क्यों आ रहे हो। तो ये बोले कि मैं जब वहाँ से चल रहा था तो वो मतलब जो है ना ऊपर का इतना पतला नैरो, बहुत काफ़ी नैरो रोड होता है, तो उसमें जो चल रहा था वो काफ़ी वो उनका जो पॉटी कर देते हैं वो गंद मचा रहता है। तो उसमें जो है वो खच्चर है वो स्लिप करके लेफ्ट साइड गिरा, जिस पे मेरे हबीब बैठे हुए थे। तो वो लेफ्ट साइड गिरा, अगर राइट साइड वो गिरता तो ये नीचे खाई में जाते हैं, बहुत ही पतला रास्ता था। तो उसमें हुआ क्या हुआ कि वो इधर गिर गया तो ये बच गए। तो ये बताया तो मैं बोली ये तो मैंने ऐसा सही में देखा था कि ये गिर रहे हैं। तो मेरा जो मतलब कि जो भी इंट्यूशन हो रहा था सारा सही होता जा रहा था, लेकिन यही भोलेनाथ और साईं की कृपा से टल गया। जो होना था भगवान की कृपा से वो बच गया, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये एक इंट्यूशन था। फिर इसके आगे का बात है कि हम लोग अक्सर क्या हुआ कि इंट्यूशन मेरे जो भी हैं और भी बहुत छोटे छोटे जो और लेकिन कुछ हैं जो मैं बता सकती हूँ आपको। तो मेरा बेटा का मुंडन हुआ था। तो मुंडन होने के बाद क्या हुआ कि बच्चे टकले हो जाते तो मैं उसको चिढ़ाती रहती, हमेशा उसको टीज करती रहती कि टकला टकला ऐसे। तो मुझे सडन उसको
बोलने बोलते ना मुझे पता नहीं क्यों लगा कि अरे यार ये वर्ड मुझे इरिटेटिंग लगने लगा कि शायद कुछ होने वाला है भाई, तो ऐसे क्यों मैं बोल रही हूँ, नहीं बोलना चाहिए मुझे। सडन मुझे इरिटेशन होने लगा, कुछ फीलिंग्स आने लगा फिर से कि कुछ होने वाला है वन सेकेंड। तो उसी टाइम क्या था ना, दिवाली का टाइम था। तो दिवाली में हम लोग क्या करते हैं, दिया पूजते हैं। दिवाली के एक दिन पहले और दिवाली वाले दिन भी दिया पूजते हैं। तो दिया पूज रहे थे, चारों तरफ से रूम बंद था, लेकिन 2 दिया हम जलाते, बार बार बुझ जाता। 2 दिया जलाते, बार बार बुझ जाता। 2 बार, 3 बार, 4 बार हम करते, बार बार वो दिया बुझ ही जाता था। और मुझे इंट्यूशन होने लगा बहुत तेज़ी से कि कुछ तो 2 कुछ होने वाला है, कुछ 2 इंसिडेंट्स होने वाले। तो एक तो पहला जो मैंने आपको बताया कि वो टकला वाला बात, उससे इरिटेशन। दूसरा क्या हुआ कि ये दिवाली के कुछ दिन बीते कि पता चला कि मेरे फादर के ये जो मतलब मेरे चाचा जी जो हुए, वो चाचा जी का डेथ हो गया था। और मेरे पापा तो मतलब हमारे डेथ में जो होते हैं ना, बाल पूरा मोड़ लेना होता है, तो टकले होके मेरे घर आए थे वहाँ से काम के बाद। तो मैं बोली ये तो मुझे लग रहा था कोई टकला होने वाला है, कोई टकला हो रहा है। वो इंसिडेंट भी हुआ जो मेरे को फील हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि मेरी भाभी के फादर इन लॉ वो एक दिन छत पर से सडनली गिर गए, और गिरे वो तो बहुत ज़्यादा चोट लगा, वो आईसीयू में एडमिट हो गए। आईसीयू में एडमिट होने के बाद वो 10 दिन तक एडमिट रहे होंगे। तो एडमिट थे, कुछ आईसीयू से बाहर ही नहीं आ पा रहे, ऐसे ही हो रहा था। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि मुझे लगा कि मैं ऐसे ही रात में कुछ काम कर रही थी, किचन में काम कर रही थी। तो जब भी क्या हुआ कि मुझे ऐसा फील हुआ ना कि मेरे सामने से स्मोक सा चला गया। तो स्मोक जो गया तो मुझे ऐसा स्मोक जाने के बाद फील भी आया कि जैसे कोई मर जाता है ना, तो चिता से जो धुआं निकलता है, ऐसा मन में फीलिंग्स भी साथ साथ आए। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि आज जो है उनके जो फादर हैं वो नहीं बचेंगे, उनको आज अब ये लास्ट डे है उनका। अब मुझे फिर अजीब सा लगने लगा, यार ये मुझे क्या हो रहा है, मैं क्यों, फिर क्या आ गया, मुझे ऐसा कैसे दिख गया, मुझे क्या, अब मैं किसको बोलूँ, क्या बोलूँ, समझ में नहीं आया। फिर हस्बैंड को रात में बोला, तो पता नहीं वो कितना समझे नहीं समझे, उनको उतना समझ नहीं आता था ये सब चीज़ कि मैं क्या बोलती रहती हूँ ऐसे। तो फिर उस दिन रात में 8-9 बजे की बात होगी। तो फिर हम लोग, उस समय मुझे साईं दिखते थे घर में चारों तरफ। तो और मेरे बेडरूम में स्पेशली मतलब बड़ा सा वॉल में बड़े से लगता था ऑरेंज ड्रेस पहने हुए साईं बैठे हुए, ऐसा फील होता था। तो दिखते रहते थे। मैं बोलती थी, मैं सोती रहती थी, मैं बोलती थी बाबा मैं सो रही हूँ और आप बैठे हुए हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे ऐसे बात करती रहती थी उनसे अपनी बातें। तो रात में जब हम लोग सोए ना, तो मॉर्निंग में 3 o'clock मेरे भाई का फ़ोन आया कि उसके जो फादर इन लॉ है नहीं रहे। तो वो बात भी जो मैं रात में सोने से पहले देखा था और वो सच हो गया। तो मैं अंदर से कहीं ना कहीं काँप गई कि ये क्या हो रहा है, मैं क्या देख रही हूँ और क्या हो रहा है, मैं खुद कंफ्यूज हो गई। तो फिर क्या हुआ कि ऐसे ही मैं नींद नहीं आ रही थी मुझे, तो मुझे साईं दिख रहे थे वॉल पे। तो मैंने साईं को बोला कि बाबा मैं तो भोले बाबा का पूजा करना चाहती हूँ, वो मेरा तो बात ही नहीं सुन रहे और मैं उनका पूजा भी नहीं कर पा रही, आप कुछ बोलो उनको कि मेरे बात करें मेरे से, मेरे को मेरा बात सुन ले ताकि मैं उनका पूजा शुरू करूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं उनका पूजा नहीं करती। तो जब भी क्या हुआ कि उसके बाद जब मैं सोई तो सपने में मैंने क्या देखा कि एक शिवलिंग है, मंदिर में हूँ और बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, क्राउड है। तो उसमें से पंडित जी मुझे बीच में से बुलाते हैं और बोलते हैं कुछ शिवलिंग पे रखो। मैं बहुत खुश हो जाती हूँ और दौड़ दौड़ के जाके शिवलिंग पे कुछ रखती हूँ, इतना देखती हूँ। और इस सपने के पहले कुछ दिन पहले मैंने एक दिन और सपने में देखा था कि जो मैंने आपको बताया था दिल्ली में महिपालपुर में भोलेनाथ का बहुत बड़ा स्टेचू है, वो मेरा फेवरेट स्टेचू है। तो फिर मैं वो एक दिन क्या हुआ था, मैं जब सपने में सोई हुई थी तो मैंने देखा कि मैं वो फर्स्ट फ्लोर वाले जो घर पे, कोठी वाले घर पे, वहाँ पे बालकनी में खड़ी हूँ और बहुत पहले तो नींद में मैंने डमरू बजने का आवाज़ सुना, बहुत तेज़ डमरू बज रहा है। फिर मैं बालकनी पे खड़ी हूँ और बालकनी में खड़ी हूँ और सामने में महिपालपुर वाले जो स्टेचू है पूरा एग्जैक्ट वही पूरे बड़े से, मतलब स्टेचू जो है जो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर तक आ रहे थे, वो भोले बाबा खड़े हैं और मुझे कुछ दे रहे थे। और मैं
उनसे वो अपना मेरा हाथ नहीं पहुंचा और मैं ले नहीं पाई, इतने में मेरा सपना टूट गया। तो उसके बाद ये वाला जो अभी मैंने बताया था लास्ट, तो कि मैंने साईं को बोला तो मैंने शिवलिंग पे कुछ रखा, वो बाद में हुआ था। तो जो बाद में हुआ उसके बाद जब मैं सुबह उठी कि वो सब नॉर्मल चल रहा था, मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे क्या इंडिकेशन दे रहे हैं भगवान, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो एक दिन क्या हुआ, कुछ दिन बाद मैं भोलेनाथ को सपने में भी देख ली, साईं ने मेरा मैसेज भी पहुंचा दिया, लेकिन फिर भी मैं नहीं समझी। तो मेरा बेटा उस समय 1.5 साल का छोटा था। तो क्या हुआ कि मैं ऐसे ही सडन अचानक से शाम से जब मैं पूजा रूम में एंटर करूँ ना, तो मुझे बहुत तेज से डर लगने लगे। ऐसा लगे ना कुछ और ऐसा बन गया है, कुछ लाइन्स है, कोई मेरे से बहुत तेज गुस्सा है, और मैं पूजा रूम में एंटर ही नहीं कर पा रही थी। जब मैं पूजा करने जाऊँ तो मुझे बहुत डर लगे, और मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है मेरे से, मुझे क्यों डर लग रहा है, क्यों डर, कैसे ऐसा कैसे हो सकता है। जिस मतलब हमें अगर नॉर्मली जनरल क्या होता है कि हमें डर लगता है तो हम जाते हैं भगवान के पास, लेकिन अब मुझे भगवान से क्यों डर लग रहा है, मैं नहीं समझ पा रही। मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया तो नहीं, जल्दी आ जाओ घर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है मेरे को, मुझे घर में रह नहीं सकती मैं अकेले, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं पूजा रूम की साइड नहीं जा पा रही। तो कुछ और ऐसा मतलब पता नहीं क्या था, वेव सा बन गया था। ऐसे करके मेरे जब हस्बैंड आए वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या बोलती है, क्या करती है, ऐसा क्या होता रहता है। मैं बोल रही हूँ ना मुझे डर लग रहा है, और मुझे खुद भी नहीं समझ में। ये बोले आँख बंद करो, तो मुझे आँख बंद कर दी तो साईं साईं ही दिखते चारों तरफ। मैं बहुत कंफ्यूज कि क्यों हो रहा है। फिर मैं ये ऑफिस चले जाते रोज़, तो मेरे को घर में रहा नहीं जाता अकेला, बहुत डर लगता, मैं रह नहीं पाती थी। तो अब ये ऑफिस छोड़ के घर पे रह नहीं सकते थे। तो फिर लास्टली क्या हुआ कि मेरे पेरेंट्स और मेरा ब्रदर वो लोग गुड़गांव में रहते थे, तो मेरे हस्बैंड ने ले जाके मेरे को 15 डेज़ के लिए वहाँ छोड़ दिया। वहाँ भी मैं उनके पूजा रूम में सोती थी। पूजा रूम एक रूम था जिसमें पूजा भी था और रोने का भी था, तो मुझे वहीं मेरे को डर लगे मुझे सोने में, तो मैं साईं को बोलती थी साईं मैं अब मेरा हाथ पकड़ लो, मैं सोऊंगी। तो मुझे लगता था जैसे बाबा यहाँ खड़े हैं साईं मेरे पास, मैं उनका हाथ पकड़ के नाम लेके सो जाती थी ऐसे करके। तो 15 डेज़ भी ऐसे बीत गए। फिर वापस घर भी आ गए, कितने दिन रहेंगे। फिर आने के बाद भी क्या हुआ, उसको बिल्कुल मैं सो नहीं पा, घर में रह नहीं पा रही थी। फिर पता नहीं अंदर से समझ में नहीं आ रहा था क्यों हो रहा है। फिर मैंने अपने आप को फिर से मतलब बैक करके अपने आप को सोचा कि क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है। अपने आप को जब सोचने का कोशिश किया तो शायद भगवान की कृपा से मुझे समझ में आया कि मैंने जिस कारण से बाबा से मैं रूठी थी, भोले बाबा से मैंने बोला था कि मैं आपकी पूजा नहीं करूँगी, लेकिन पूजा नहीं कर रही थी। लेकिन क्या हुआ कि बाबा ने जिस मैंने रीज़न से पूजा छोड़ा था, वो बाबा ने मेरी मन्नत मान ली थी, और मैं समझ नहीं पाई कि उन्होंने तो मेरा बात सुन लिया है, जो मैंने मांगा था पूरा कर दिया है, अब तो मुझे पूजा शुरू करना चाहिए था। उसके बाद भी मैंने पूजा नहीं शुरू किया था, और मेरे को ये बात का रियलाइजेशन ही नहीं था, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। फिर जब मुझे समझ में आया, मैं जाके अपने रूम के मंदिर में, घर के मंदिर में जाके भोलेनाथ के सामने खूब रोई, उनसे माफ़ी मांगी बाबा। फिर अब उसके बाद मैंने उनका पूजा करना शुरू कर दिया वापस से। फिर धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो ऐसे करके जो है यहाँ से मेरा जो भोलेनाथ साईं, और मैं इतनी कंफ्यूज हो गई थी कि मतलब मैं तो भोलेनाथ की भक्त हूँ, मैं कैसे साईं की पूजा करूँ, मतलब बहुत कन्फ्यूज़न हो गया था मेरे लाइफ में कि मैं कैसे क्या करूँ। कभी मैं क्या कहती हूँ, सब कहते हैं ना कि एक ही इष्ट देव होता है, तो मैं तो साईं की, शिव की भक्त हूँ, अब मैं साईं की पूजा कैसे करूँ, तो बहुत कन्फ्यूज होते गई थी। तो धीरे धीरे मैंने बोलना शुरू किया, ओम शिव साई राम बोलना शुरू किया। तो ऐसे ऐसे करके फिर कई और इंसिडेंट हैं मैं जो धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। थैंक यू वेरी मच। ओम साई राम।